चैलेंज है मेरा, लाओ सारी महफिलें, खुदा की कसम हुजूर की महफिल से बरकत वाली महफिल नहीं हो सकती है। सुन मेरी बेटी, कितना प्यार हुजूर बेटी से करते, निकाह कर दिया, 3 दिन बाद दौड़े चले आए। 4 दिन बाद फातिमा बड़ी याद आ रही थी, देखा नहीं था, बेटी मैं चला आया। हुजूर एक दिन इत्तेफाक से मिलने के लिए आए ना, तो बेटी उदास बैठी है। बड़ा अजीब रिश्ता होता बाप का बेटी के साथ। बेटी को दुख में देखे ना बाप रो देता है, बहुत खुश देखता है तब भी बाप रो देता है। ये रिश्ता होता बाप का बेटी के साथ। जानते हो जिनके घर में सिर्फ बेटियां होती हैं ना, बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के कहता है यही मेरा बेटा है। कहता है कि नहीं, यही मेरा बेटा, उसे बेटा बेटा कह के सीने से लगाए फिरता है। ये जिगर होता बाप का बेटी के लिए। एक दिन हुजूर कर रहा है ना बेटी के, फातिमा उदास बैठी, हुजूर आए, मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी बेटी फातिमा क्यों उदास हो? आंख में आंसू भर लाई। बाबा अली अभी नाराज होके चले गए, बुला लाइए ना। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुजूर उल्टे पैर लौट गए और जाके हजरत अली को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हुजूर तो वो भी जानते हैं जो दिलों में गुजर रहा है। गए, हाथ पकड़ा, कुछ नहीं कहा, हाथ पकड़ा, उठाए चले आए। अली ने भी नहीं कहा किधर लेके जा रहे, वो जानते हैं वो लेके जा रहे हैं जो जान का भी मालिक है, माल का भी मालिक है। उठे चले आए। हजरत फातिमा का दरवाजा आ गया, हजरत अली का हाथ हुजूर ने पकड़ रखा है। सुने, पहले ना हुजूर ने हजरत अली को अपनी करवट में खड़ा किया, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से अपनी करवट में खड़ा किया। और हजरत फातिमा से अब क्या कहते हैं? कहते फातिमा तुझे क्या लगता है तू अली का दिल दुखाएगी, अली को नाराज करेगी? ए फातिमा याद रखना, अगर तू अली को नाराज करके मेरे घर पे आई ना तो दरवाजा तो खुला मिलेगा, हो सकता है रोटी भी दे दूं 1-2 वक्त की। अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया ना कि मेरा अली तुझसे नाराज होगा तो सुन, मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये कायनात के नबियों का इमाम कह रहा है। अगर तू अली से नाराजी के साथ दुनिया से गई, मैं तेरे जनाजे में शामिल नहीं होऊंगा। ए फातिमा कभी अली को नाराज मत करना। हजरत अली, अल्लाह अकबर। उस वक्त फिर उसके बाद नबी हजरत अली की करवट से हटे हैं और फिर हजरत फातिमा के बगल में खड़े हुए। नबी ने अपनी फातिमा को करीब किया, अली की तरफ देखा, कहते अली देखिए मेरी वो बेटी है जो माँ के बगैर पली है। ए अली, मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। ए अली, अगर मेरी बेटी से तेरी खिदमत में कोई कमी हो जाए, अगर कोई बात इसकी तेरी तबीयत के नागवार गुजर जाए, अली मेरी बेटी को माफ कर देना। अली मेरी बेटी से नाराज मत होना। ए अली, मेरी बेटी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी है। मेरी बेटी, मैं अली बेटी को वक्त न दे सका, मैं तबलीग में रहता था, पूरी जिंदगी माँ के बगैर रखी है फातिमा। ए अली, मेरी फातिमा से नाराज मत होना। अगर कोई खता इससे हो जाए, अगर अली ये तेरी कोई तकलीफ तुझे इससे पहुंच जाए, तो ए अली मेरी बेटी को अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। इतना सुनना था। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते आका माफ कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, वादा करता है अली कभी फातिमा को दुख नहीं देगा। पूरी तारीख पढ़ डाली है, जिंदगी गुजर गई लेकिन कभी अली को फातिमा से और फातिमा को अली से तकलीफ नहीं हुई। दुनिया को बता दिया ओ लोगों, घर चलाना है तो अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से चला। अब अंदाजा लगा, अगर बेटी फातिमा हो तो हुजूर कहते शौहर को नाराज करके मत आना। तेरी बेटी बेनमाजी भी है, तेरी बेटी झूठी भी है, तेरी बेटी बेअमल भी है, तेरी बेटी बेपर्दा भी है, तेरी बेटी को कुरान नहीं आता, तेरी बेटी को दीन नहीं आता है। क्या तेरी बेटी में? उससे भी कहता कोई बात हो जाए तो आ जाना, खबरदार कभी ये ना कहा कर आ जाना। बेटी को यही कह के भेजा करो, बेटी आज के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी है। अगर वो दुख दे तो सहना, सुख दे तो शुक्र करना। बेटी अगर उसका जुल्म बर्दाश्त करोगी, अल्लाह क़यामत में सिला देगा। अगर उसके एहसानात पे सब्र और शुक्र दोनों करोगी, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा। बेटियों से गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में है, पीर के कदमों में नहीं, मज़ार के कदमों में नहीं, बाजार के कदमों में नहीं। तेरी जन्नत तेरी शोहर के कदमों में है। और शोहरों से भी गुजारिश है अदब के साथ, खुदा के वास्ते नमक तेज हो जाए तो बेटियों पर सख्त जुल्म ना किया करो। खाना में कुछ गड़बड़ी हो जाए औरतों को सताया ना करो। यार औरत ही तो है ना, कोई मशीन तो नहीं है, काम में कमी
कमी रह जाए इसे गालियां ना दिया करो, इसके साथ शरीक हो जाया करो काम में। खुद सोचो जब तुम घर से जाते हो, जब ऑफिस जाते हो ना, तो रात के कपड़े उतारते हो तो पैंट कहीं पड़ी है, बनियान कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं, तौलिया कहीं डाली है, बिस्तर सिमटा पड़ा है, चादर अकड़ी पड़ी है, रात भर के मसाले खाई हुई पुड़ियां पड़ी है। जब शाम को वापस आते हो, बताओ ऐसे ही घर मिलता है? जहां चप्पल फेंक के गए थे वहीं मिलेगी, जहां जूते छोड़े थे वहीं मिलेगा। बिस्तर की बेड की चादर जैसी थी क्या वैसी मिलती है? तुम्हारे फेंके हुए कपड़े वैसे मिलते नहीं, चादर भी दुरुस्त है, चप्पल सलीके से लगे गए, तेरे फेंके हुए कपड़े एक तरफ सजा के रखे गए हैं। जो चीज तू फेंक के गया था औरत ने संभाल के एक चीज को रखा। मशीन नहीं है, तेरी बीवी है। शाम को आके इसे गाली न दिया कर, इसके काम पर इसकी तारीफ करके कहा कर तूने अपने वजूद से ज्यादा काम किया है। खुदा की कसम ये औरत बनकर नहीं बल्कि तेरी बांधी बनकर तेरे कदमों में बिछी है। इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, औरतों की इज्जत किया करो, औरतों की जिम्मेदारी है शौहरों की इज्जत किया करे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जवानों चेहरा हुजूर जैसा बनाओ, कपड़े हुजूर जैसे बनाओ। तुमने बालों की कटिंग इसलिए कराई ना कि लाओ यहाँ पे एक चीरा ऐसे लगवा लें, ये कटिंग करा लो, यहाँ को एक कैंची तिरछी लगवा लो, एक मूछ इधर को करा लो, दाढ़ी इधर को कट निकलवा लो, इसलिए ताकि लड़कियों को पसंद आ जाए। कुत्ते की मौत मरोगे ऐसी जिंदगी जियोगे तो। कभी चेहरे ऐसे मत बनाओ कि लड़कियों को पसंद आए, बल्कि चेहरे ऐसे बनाओ कि मुस्तफा जाने रहमत को पसंद आ जाए, हुजूर को पसंद आ जाए। ए फटी यहाँ से पहन रहा, यहाँ से फटी पड़ी है 3 जगह से। मैं सोच रहा था रगड़ के फटी है कि एक्सीडेंट में फटी है। हाँ, पता ही नहीं चला। एक इतनी फिटिंग में था, ये नहीं समझ में आया इसने पहन के सिलवाई है सिलवा के पहनी है। बिल्कुल पैक, चला नहीं जा रहा, क्यों ऐसे चल रहा रोबोट की तरह। अल्लाह ने अच्छी खासी ढीली ढाली टांगे की थी, उसने ऐसे कब्जे टाइट नहीं किए थे कि मोड़ा ही नहीं। ऐसी पैंट पहनी के बैठ नहीं पा रहा, कह रहा खड़े खड़े खाऊंगा, क्योंकि पैंट टाइट है, खुजली नहीं होती। बताओ अल्लाह के बंदो, ये भी कोई लिबास है? पहन कुर्ता पजामा, लात मार अंग्रेजों के लिबास को, और कोई ताना दे दे, बस इतना कह देना आका क्या तेरे इश्क की कीमतें यूं ही लगाई जाती हैं? क्या तेरी मोहब्बतों की यही कीमतें चुकाई जाती हैं? चलो तो गालियां मिले, लोग मजाक उड़ाते, इतना कह देना कोई आए ना आए तेरे ख्वाब में मदीने वाला आ जाएगा। तो लिबास हुजूर जैसा बनाओ, चेहरा हुजूर वाला बनाओ, और कब्र में पूछो, फरिश्ते पहुंचे, बता मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर खड़े हो तो सोचना ना पड़े, तू उन्हें देख के कह दे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो बस ऐब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अरे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, नमियाती नज़ीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हल्का यकशोला दिकर बरसन इश्का, बड़ा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यार जला। भाई अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ऐसे जवानों की उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिसने ऐसे बेटों को जन्म दिया है। भाई बदगौर से सुनने मेरी बात, तो तैयारी कब्र की करनी है, कब्र की करनी है। चलो यार चलो, हाँ अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, कर लो तैयारियां कब्र की, चेहरे सजा लो सुन्नत से, मुस्कुराते हुए दुनिया से जाओगे, मुस्कुराते हुए जाओगे। खुदा की कसम कोई आए ना आए हुजूर कब्र में आने, हुजूर आने कब्र में, सुन्नियों का अकीदा है। भाभी कहने लगा नहीं आएंगे, हमारा अकीदा नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है हमारे यहाँ आएंगे।
हमारा अकीदा है, दोनों सही है। उसकी में नहीं आएंगे, सही है, हमारी में आएंगे, सही है, समझ रहे ना, हमारी में आएंगे, ये अकीदा हमारा। आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने, आप फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे, भेजे सब उनकी शौकत पे, और जब उनकी शौकत पे दुनिया लाखों सलाम भेज रही हो तो फरिश्ते मुझसे भी कहें, मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रजा। और ये भी सलाम पढ़ रहा, ये भी पढ़ रहा, चल तू भी पढ़ना, तूने तो धूम मचा दी थी, तू रहता इंडिया में था, तेरा सलाम मदीने में पढ़ा जाता था, अमेरिका वाले तेरा सलाम पढ़ते, इराक ईरान वाले तेरा सलाम पढ़ते, पढ़ना। अल्लाह कहते हैं फिर मैं भी पढ़ूंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब ये मंजर होगा, कहते हैं महशर की बात है, अपन कब्र की भी सुन ले। कहा क्या? कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हाँ, थोड़ा देर मैं एक बात और कह जाऊं। देखिए यहां तक था इस्लाह अमल का मसला जो मैंने आपसे बात की। बेटियों से उम्मीद करता हूं खुदा की कसम, ये बेटियां अब कनीज़े फातिमा बनेंगी, कनीज़े फातिमा बनेंगी। देख दुपट्टा ओढ़ के रख बेटी, दुपट्टा ओढ़ के रख। मुझे कभी कभी बड़ा एहसास होता है जब कब्र में किसी औरत को उतारा जाता है ना, तो एक शोर होता है कब्र के पास, पीछे हट जाओ, इसके कफन पे भी किसी की नजर न पड़े, यह ऐलान होता है। उसके चारों तरफ चादर का घेरा कर लिया जाता है, होता है कि नहीं? जाते हो कभी कब्रिस्तान, मिट्टी में जाते हो दफन में, जाया करो, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी में भी नहीं आएगा, जाया करो। तो क्या होता, कपड़ा डाल दिया जाता है। मैं सोचता हूं यार आज इसके कपड़ा डाला जा रहा है, जब इसमें जान नहीं। कल जब ये नंगे सर चलती थी तब बाप भी बेगैरत ये नहीं कह सकता था कि सर पे दुपट्टा डाल ले। शादी में मेकअप और फैशन करके टहलती थी तब बाप का मुंह बंद था। जब बाजार में बेपर्दा घूमती थी तब मां का मुंह बंद था। आज इज्जतें देने चले, शर्म आनी चाहिए। मगर सुन मेरी बेटी, आज ओढ़ ले दुपट्टा, आज तेरी मर्जी, आज तू ओढ़ ले। कल जब उसकी मर्जी से उड़ाया गया ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा, नहीं होगा बचाने वाला। उसकी मर्जी से कब पड़ता जानते हो? जब कफन तैयार होता है, लोग कहते हैं 3 कपड़े हो गए, चौथा कौन सा का सीना बंद, 5वां कौन सा का बालों के लिए एक ओढ़नी अलग से। या अल्लाह, ये पूरी जिंदगी बिना दुपट्टे के घूमती रही, अब इसके लिए 5 कपड़े। आवाज आती नादान, ये बेगैरत है मगर इसका रब तो गैरत वाला है। ये बेगैरत है, इसका रब गैरत वाला है। हम नहीं चाहते ये हमारी बारगाह में नंगे सर आए। मेरी बेटी, तेरा खुदा तुझे मरने के बाद भी नंगा सर देखना नहीं चाहता। तू अपने जीते जी नंगे सर होकर के दुनिया को तमाशा दिखा रही है। बन जा कनीज़े फातिमा, दुनिया को बता दे, अगर उनके बालों को सूरज ने नहीं देखा था, कम से कम हमारे बालों को कोई गैर महरम नहीं देखे। यह है इस्लाह अमल, और इस्लाह अकीदा भी एक चीज है। लोगों, मर जाना कभी बरेली से रिश्ता मत तोड़ना, समझ गए मेरी बात? मर जाना, बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। इसलिए कि गरीब होके मरोगे, मुफलिस होके, मोहताज होके मरोगे, जन्नत मिल जाएगी। बरेली छोड़ के मरे तो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह सजदे मुंह पे मार देगा, पूछेगा कहो क्या अकीदा लेके आए हो? कि नहीं हम तो आला हज़रत से अलग रहते थे, अपना तो ये था हुजूर बड़े भाई की तरह है, हुजूर चौधरी की तरह है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये अकीदा था, साइड से लग जाओ। फिर बुलाया जाए किसी बरेली वाले को, तू बता हुजूर के बारे में तू क्या कहता है? तो कहता उनके बारे में वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया। देखो फर्क, देखो अरे उर्दू किताबें लिखी गई, अल्लाह की हम्द कर रहे लोग, हम
हमद कर रहे हैं, बकरी गाय भैंस बनाई, दुखाने को दी दूध मलाई, अल्लाह अल्लाह करता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं। ले जी, ये हमद कर रहा, दूध मलाई बता के, खाने को दी दूध मलाई, बकरी गाय भैंस बनाई, ये इसकी हमद है। एक हमद मेरे इमाम ने की, अजीब रंग है, कहते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमद भी है, नात भी है। और जब तारीफ कर रहे हैं तो गाय भैंस से नहीं, कहते महबूब रब वो है जिसने तुझे बनाया है। और तुझे कैसे बनाया? खुदा की कसम, तुझे बना के उसने वो आईना ही तोड़ डाला जिसमें तेरी जैसी किसी को सूरत नजर आ। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। क्या कहते हैं? कहते हैं वो कुवारे पाके मरियम व नफख्तु फी का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। अल्लाह अकबर। आगे कहते हैं अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई कया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। और आगे कहते हैं हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा। जो है आप अगर किसी भी एंगल से आला हज़रत को देखें, बड़े एहसानात है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक पीर है। आला हज़रत ने कंजुल ईमान देके हमारा ईमान बचाया, अद-दौलतुल मक्किया देकर के हमारे ईमान की हिफाजत की। पढ़ो ना, आला हज़रत को हदायत ने बख्शिश देकर के हमारे सीनों में इश्क जगाया, इश्क जगाया, सब कुछ दिया है वो आला हज़रत ने हमें। आला हज़रत ने हमारा रिश्ता हुजूर से जोड़ा। एक साहब कहने लगे यार देखो सुन्नियों को भी ना बना में सुन्नी कुछ लोगों को खुजली हुई है, अलग अलग अब तो सिलसिलों की दुकानें खुल गई हैं, टोकरा पीर, मूछड़ा पीर, अजीबो गरीब पीर आ गए, झाड़े सा, छप्पन सा, बब्बन सा, हैं पूरा बिसात खाना लिए घूम रहे हैं, 10-10 अंगूठियां है ना, 10-5 औरतों का जेवर निकल आएगा एक पीर पे। अगर लूट लो नाच के कात किसी पीर को, 10-12 औरतों की अंगूठियां निकल आएंगी, 6-7 औरतों का लाली पाउडर निकल आएगा इन पे। हाँ, पीर नहीं, पूरा कॉस्मेटिक की दुकान लिए घूम रहा। समझ रहे हैं? नहीं आ रही? एक कहने लगा लो जी चलो ठीक है जी, सब कुछ इमाम आजम का मसलक था, मसलक की हालत की क्या जरूरत है। एक ने हाथ कर दी, वो कहने लगा लो भाई यहाँ तक तो ठीक था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बोले ये कहाँ तक दुरुस्त है यार, अब तुमने आला हज़रत पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा तू नहीं जानता है, अल्लाह का शुक्र है हम नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं है, नमक हराम नहीं है। मैंने कहा आला हज़रत ने हम पे सलाम पढ़ रहा, तो हम आला हज़रत पे सलाम पढ़ते। वो कहते ये कौन सा बात है भाई, तू वो 100 साल पहला पैदा हुए, तू आज पैदा हुआ, तुझ पे कब सलाम पढ़ दिया? मैंने कहा याद नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, जितने मजमे में बैठे इन पे भी लाखों सलाम, जो मर गए उन पे भी लाखों सलाम, जो कयामत तक सुन्नी आएंगे उन पे भी लाखों सलाम। आला हज़रत ने 100 साल पहले कह दिया एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी कोई नमक हराम नहीं है, ये चीख चीख के कहती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। इसलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये क्यों नहीं बोल रहे भाई, ये पीछे वहां भी बैठे हैं क्या, कुल्ली बैठे, ये भूखे लोग बैठे जिनके सीनों में आवाज नहीं है, सारे निकालें, मेरे साथ बोलें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह।
ताजुश्शरिया भाई, तो बरेली के वफादार रहे। वहाबियों में लड़की दोगे, दावत निकलोगे। मैं चला गया था मौलाना, एक आध बार खा लिए कांत मोटी। जहर एक लुकमा ही काफी होता बेटे, एक लुकमा ही काफी होता। ऐसे हंस के कह रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ सोचो, एक बात बताओ, इनके यहां भी दावत खा रहे हो, उनसे भी शफाअत की उम्मीद रखते हो? खुद बताओ तो। जिसने हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरनवार को तोड़ के कब्र पे बिल्डोजर चलाया, जो नबी की बेटी के ना हो सके तुम अपनी बेटी देते हो। जिसने उस फातिमा के मज़ार पे बिल्डोजर चलाया, जिसको पसीना आ जाए तो नबियों के इमाम को गवारा ना, उसकी कब्र पे बिल्डोजर चला तो बता नबी पे क्या गुजरी होगी। और तुम आज उनके यहाँ दावत खाते हो, कल जाके हुजूर से हौज़े कौसर किस मुंह से मांगोगे? खुद बताओ। तरंगी छोड़ दे रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। लोग कहते हैं कि ताजुश्शरिया बड़े सख्त थे, सख्त वो गैरों के लिए थे, अपनों के लिए मोम थे। और यही ऐलान था, आखिरी दम तक कहते रहे, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए पाबंद रहिए मसला क्या हालत के, पाबंद रहिए। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा ना और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा कि मसला क्या हालत क्या है। अगर वहाबियों की नानी याद ना दिलाती तो नाम बदल के रख देना। मुझसे कई लोग ये भी कहते हैं यार, एक ने मुझे फोन करा, एक ने मैसेज किया, वो कहने लगा यार हम तो सोचते थे बड़ा सीधा मौलाना है तू तो बड़ा खतरनाक निकला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बड़ा कड़वा बोलता है तू। मैंने कहा भाई कब कड़वा बोला? क्या उस दिन बोला नहीं है तू आला हज़रत को लेके इतना कड़वा बोला यार। मैंने कहा तुम क्या समझ रहे थे? तुम ये सोच रहे थे कि ये सारा अमल पे बोलता है तो इसे बरेली के बारे में कुछ मालूम नहीं है। याद रखना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। ऐसा नहीं हमें बोलना नहीं आता। हाँ, जब हम बोलते हैं तो फिर खाल उधेड़ देते, बिला जरूरत बोलते नहीं। और जब बोलने पे आते हैं तो नानी याद दिलाते।